हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं बिजी चल रहा हूँ थोड़ा, इसलिए चैनल पर जो है वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि अब जो है आगे आपको कंटिन्यूअस वीडियो जो है देखने को मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे पर डे ऑस्ट्रेलिया के जितने लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, करीब उनके बराबर जो है यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाती है और इसके लिए हज़ारों पैसेंजर ट्रेनें रोज़ दौड़ती हैं। यही नहीं, करोड़ों टन माल की ढुलाई के लिए भी हजारों फ्रेट ट्रेन रोज चलती हैं। तो करीब 67,000 किलोमीटर में रेलवे का पूरा तामझाम जो है फैला हुआ है, जिसमें रेलवे को मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन रेलवे सिर्फ पैसा खर्च ही नहीं करती है। जरा सोचिए कि पर डे अगर हजारों ट्रेनें चलती हैं तो रेलवे को पर डे कितनी कमाई होती होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे आखिर रेलवे जो है अपनी सर्विसेज से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि आपने सुना होगा कि रेलवे जो है घाटे में चल रही है। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि सचमुच रेलवे घाटे में चल रही है या फिर नहीं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि रेलवे अपनी सर्विसेज से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, रेलवे कितना कमाती है इसका जो आंकड़ा है वो कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए जो है हम बीते वर्ष 2021 और 22 की बात करें तो सीएजी यानी मतलब कैग रिपोर्ट के मुताबिक जो है रेलवे को 1.34 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें पैसेंजर ट्रेन से करीब 35,500 करोड़ रुपए और फ्रेट ट्रेन से 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यहाँ पर आप जो रेशियो देखेंगे वो पैसेंजर ट्रेन का रेशियो कम है और फ्रेट ट्रेन का ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे जो है फ्रेट ट्रेन से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो अब आप मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे जो है कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि रेलवे घाटे में चल रही है। तो जब रेलवे इतना पैसा कमा रही है, तो रेलवे घाटे में कैसे चल रही है? तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें ये पहले जानना होगा कि रेलवे जो है किन-किन चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट करती है और अगर पैसा कमाती है तो पैसा खर्च भी करती है। तो जब तक हम इन बातों को नहीं जानेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि रेलवे सच में घाटे में चल भी रही है या नहीं। दोस्तों, रेलवे जो है 63% रेवेन्यू गुड्स ट्रेन से जनरेट करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद नंबर आता है पैसेंजर ट्रेन का, और पैसेंजर ट्रेन से रेलवे जो है करीब 27% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कैटरिंग सर्विस की। तो कैटरिंग सर्विस से रेलवे जो है 3% का रेवेन्यू जनरेट करती है। पार्सल सर्विस की बात करें तो उससे 3%, और विज्ञापन की बात करें यानी एडवर्टाइजमेंट की, तो उससे रेलवे जो है 2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स ट्रेन की। तो गुड्स ट्रेन से रेलवे जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसर यानी जो खर्चा होता है वो कम लगता है। अब देखिए, मान लीजिए एक गुड्स ट्रेन है जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 लोको पायलट लगते हैं और एक पीछे गार्ड रहता है, और पूरी ट्रेन जो है तैयार कर दी जाती है। उसमें जो है माल लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जो है वो पूरी ट्रेन चलने के लिए तैयार है कम से कम स्टाफ में। और यही नहीं, उस ट्रेन को जो उसमें वैगन लगे होते हैं उसमें आप वैगन की संख्या को बढ़ाकर उसमें और ज़्यादा माल जो है लोड कर सकते हैं, और पूरी एक ट्रेन से ही कम स्टाफ में ही आपका माल जो है एक जगह से दूसरी जगह रेलवे द्वारा जो है भेजा जा सकता है, जिसमें जो है कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसीलिए जो रेलवे जो है इस गुड्स ट्रेन से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि इसमें जो है खर्चा जो भी वो भी कम लगता है। लेकिन अगर हम बात करें यात्री ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन की, तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है यहीं पर होता है। रेलवे जिसमें अगर 100 रुपये कमाती है तो उसको करीब 114 रुपये खर्च करने पड़ते हैं उसके पीछे। तो अगर हम देखें रेलवे जो है एक पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए क्या-क्या एक्सपेंसेस करती है, तो सबसे पहले अगर हम स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पर जो है पैसेंजर्स के लिए वेटिंग रूम चाहिए, टिकट काउंटर पर टिकट क्लर्क चाहिए, टिकट काउंटर भी अवेलेबल होना चाहिए, स्टेशन पर पानी की व्यवस्था, सीट्स की व्यवस्था। अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में सीट्स लगाओ, लाइट्स लगाओ, बाथरूम में पानी की व्यवस्था दो, आरपीएफ लगाओ, जीआरपी लगाओ, ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए टीसी लगाओ, टीटी लगाओ। ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस जो है रेलवे को करने पड़ते हैं पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर्स के लिए, जो कि रेलवे के घाटे जाने में सबसे बड़ा रीज़न इसी का है। क्योंकि रेलवे पैसेंजर ट्रेन से जितना कमाती नहीं है उतना तो उसको खर्च करना पड़ जाता है, और इसीलिए शायद जो है रेलवे को जो घाटा हो रहा है वो सबसे ज़्यादा इसी पैसेंजर ट्रेन से ही हो रहा है। अब देखिए, कैग रिपोर्ट के मुताबिक जो है पिछले 1 साल में करीब 26,388 करोड़ रुपए का घाटा रेलवे को हुआ है। और अगर हम 100 रुपये कमाने के खर्च की ये पैसों का रेशियो देखें
तो 2018-19 में ये 97.29% है, जो कि 2019-20 में बढ़कर 98.36% हो गया है। और अगर हम इसमें रेलवे की पेंशन को भी ऐड कर लें तो ये जो है 114.35% तक पहुंच जाता है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों इसके अलावा जो है और कई भी रीजन हैं जिसके कारण जो रेलवे जो है घाटे में जा रही है। जैसे कि अगर बात करें रेलवे की कई सारे प्रोजेक्ट की, जो कि काफ़ी सारे डिले चल रहे हैं कई दिन से, और इसके अलावा जो रेलवे को वो भी घाटा हो रहा है। अगर वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है तो रेलवे को जो है उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगता है। लेकिन जो उसका प्रोजेक्ट है वो कहीं न कहीं डिले है और उस पे और ज़्यादा पैसा एक्सपेंस ही हो रहा है, खर्च ही हो रहा है, उससे कुछ मिल नहीं रहा है रेलवे को। तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत पुराना है। अभी भी ऐसे कई सारे रेलवे ट्रैक्स हैं जिनको रिप्लेस या फिर तुरंत जो है रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और अभी भी रेलवे जो है उसी ट्रैक पर ट्रेनों को दौड़ा रही है। और अगर हम बात करें ट्रेनों की स्पीड की, तो वो भी जो आज से करीब 20 साल पहले की बात करें, जो 110-120 पे ट्रेनें चलती थी, आज भी नॉर्मल जो ट्रेनों की अगर हम बात करें तो वो भी 100 से 110 की स्पीड में ही आज भी चल रही हैं। अगर हम बात करें ट्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो भी जो है बहुत ओल्ड हो चुका है। उसका जो पूरा सिस्टम है बहुत ही पुराना है, क्योंकि रेलवे जो है पहले भी रेलवे में ओपन विंडो ओपन डोर वाली ट्रेनें चलती थी और आज भी वैसा ही चल रहा है। अमूमन अगर हम किसी कंट्री से कंपेयर करें, मान लीजिए हम चाइना से कंपेयर करते हैं, तो अगर 20 साल पहले की बात करें तो वो भी इंडिया के बराबर ही ट्रेनों का संचालन करता था। लेकिन आज देखिए चाइना कहाँ पहुँच गया है और इंडियन रेलवे जो है कहाँ पर चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन रेलवे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है इंडिया में अब आ चुकी हैं और काफ़ी सारे वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च हो चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेनों को सँभालने से काम नहीं चलने वाला है। अभी काफ़ी सारे काम जो हैं वो रेलवे को करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यही सारे कई रीज़न हैं जिसके कारण जो है रेलवे घाटे में चल रही है। रेलवे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट तो करती है, पर जो है उसके अलावा उसको कहीं न कहीं उससे ज़्यादा एक्सपेंस भी, उससे ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ जाता है। तो दोस्तों आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे जो है कितना रेवेन्यू जनरेट करती है और इसके अलावा रेलवे घाटे में भी क्यों चल रही है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्दी ऐसे ही एक नई वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।